सोमवार को भीम आर्मी के चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने राजधानी जयपुर में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। मीडिया से मुक्ति होते हुए उन्होंने बताया कि आज राजस्थान को तीसरे विकल्प की आवश्यकता है, जो कि आजाद समाज पार्टी के रूप में पूरी होगी। आजाद ने कहा कि यहाँ कांग्रेस व भाजपा की सरकार बदले की भावना से कार्य करती है, लेकिन हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था एकदम मर चुकी है और अब यहाँ नए विकल्प की आवश्यकता है। अभी देश के अंदर जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है वो है किसान आंदोलन। और जब से किसान आंदोलन चला है, शुरू हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक आंदोलनकारी और मैं आंदोलन की भूमिका को समझता हूं। कोई खुशी से आंदोलन के लिए नहीं जाता। ये लोकतांत्रिक देश है, आंदोलन का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो आंदोलन में आदमी तब जाता है जब वो मजबूर हो जाता है और निराश हो जाता है कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो इस देश का अन्नदाता किसान सड़कों पे है और 3 महीने के लगभग समय बीत चुका है जब से आंदोलन राजस्थान जब पूरे भारत में शुरू हुआ था। तब से चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, पंजाब का कोई कोना हो, हरियाणा कोई कोना हो, या जब राजस्थान के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, या शाहजहांपुर बॉर्डर के बाद जो है किसान रैली रखी गई हो, किसानों द्वारा बंद बुलाया गया हो, या रेल रोको आंदोलन, सभी आंदोलन में हमारी टीम ने भागीदारी की और अभी भी हमारी भागीदारी जारी है। मैं खुद यहाँ आया हूँ क्योंकि कल नागौर में किसान पंचायत, क्योंकि देश का मजदूर और किसान जो है, जिनका चोली दामन का साथ है, वो सरकार की नीतियों से परेशान है और उनमें एक सामूहिक एकता बने और उस एकता से हम लोग इन जालिम सरकारों को ये बताएं कि लोकतंत्र में जनता ताकतवर होती है। इसलिए मैं यहाँ, और जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक किसान नहीं जीतते, हमारा पूर्ण समर्थन जो है किसान आंदोलन को। अब बात करेंगे हम लोग राजस्थान की, तो यहाँ कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। मुख्यमंत्री न्याय देने की बजाय बचाव कार्य में लगे रहते हैं और मैं ये नहीं मानता कि जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय जारी है तो यहाँ उसमें कोई कमी, यहाँ भी प्रॉपर रूप से जारी है। मेरे आज भी याद है, हम लोग एक आंदोलन हमने किया था थाना गाजी को लेके, उसमें सजा मिली है, लेकिन उसके लिए हमें जयपुर में भी और थाना गाजी में भी आंदोलन करना पड़ा। और आज भी जो है NCRB का जो डाटा कहता है सबसे ज्यादा महिलाओं पे उत्पीड़न जो है, अत्याचार, वो राजस्थान में ही हो रहे हैं। और जिस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, वहां मुख्यमंत्री अपने आप को तमाम तरह की झूठी बातें करके गौरवान्वित महसूस करे, तो वो जनता से धोखा कर रहे। अब आने वाले कल में हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से आजाद समाज पार्टी यहाँ एक बड़ी ताकत बनेगी और यहाँ शोषित वंचित समाज के लोगों को साथ में लेके, यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को एकजुट करके साथ में लेके, और बदलाव के लिए, बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए। क्योंकि अभी तक जो सरकारें काम कर रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो या कांग्रेस की, वो बदले के लिए काम करती है, आपस में लड़ती रहती है और जनता का कोई हित नहीं होता। तो हम लोग बदलाव की भावना से काम करें, क्योंकि आज भी राजस्थान जो है में तमाम तरह की सुविधाएं नहीं पहुंची है। आज भी यहाँ भूख के कारण लोगों की जान जाती है, आज भी यहाँ किसान आत्महत्या करता है, आज भी यहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जो रोजगार सरकार निकालती है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ हकमारी हो रही है। और आजाद समाज पार्टी हकमारी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मुख्यमंत्री अगर कानून व्यवस्था सुचारू रूप से लागू नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री न्याय नहीं दे सकते, तो मैं ये आह्वान करता हूँ आज मीडिया के माध्यम से कि हमारे लोग जो हैं वो तैयार हो जाएं। ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसी सरकारों को हमारे लोग मिलकर जो है सत्ता से बेदखल कर दें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम महिलाओं को सामूहिक रूप से भागीदारी देंगे, क्योंकि आधी आबादी को नकारा नहीं जा सकता है। महिलाओं को राजनीति में आधी आबादी जो है हमारे देश की, उनका योगदान भी हम लोग लेंगे देश के निर्माण और प्रदेश के निर्माण में। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा से जो है आयोजक कमेटी का मोहनलाल बैरवा जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें अवसर दिया। मैं इसके साथ धन्यवाद करता हूं हाजी मंजूर अली खान साहब का, पोखरमल जी का, हनुमान भाटिया जी का, जियाउल हक साहब का और
एक और हमारे भाटी जी हैं, वो क्या नाम है उनका, जो आप पीछे खड़े हुए बना रहे हैं, टीसी भाटी जी, जो बहुजन एकता में एक बड़ा काम कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत मंगल कामनाएं मेरी। अभी मीडिया कोई सवाल हो तो वो लोग पूछ सकते हैं। सर, आपकी क्या रणनीति है? आज आपने जो कार्यालय का उद्घाटन किया है, जी। आने वाले समय में जो आजाद समाज पार्टी की ओर से जो है क्या रणनीति जो है राजस्थान में लागू की जाएगी? देखिए, आप एक बार और दोबारा नाम सुने, आजाद समाज पार्टी, और इसको आदत डालने चाहिए सुनने, क्योंकि जब भी अन्याय अत्याचार सरकार करेगी या युवाओं के हकमारी करेगी तो ये लोग आपको हमेशा सड़कों पे दिखाई देंगे। हम लोगों की नीति है इस प्रदेश की महिलाओं के हित में, इस प्रदेश के नौजवानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, महिला सुरक्षा पे और तमाम तरह से जिस तरह किसानों के साथ जुड़ जाती हो रही है उनके पक्ष में हम लोग काम करेंगे। हम लोग ये फ्री वाला वो नहीं चलेंगे। एक फ्री का बड़ा चैप्टर चल गया कि ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। हम लोग काम करेंगे एजुकेशन पे, सबके लिए समान एजुकेशन, और जिस तरह से प्राइवेटिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, आरक्षण को पिछले दिनों में खत्म किया जा रहा है, हम काम करेंगे उन सारी सरकारी उपक्रमों को वापस लाने के लिए। जिस तरह से नकार दिया गया है, बहुजन समाज के लोगों को लोन नहीं दिया जाता है, बहुजन समाज के लोगों को जो है उनके अधिकार नहीं मिलते, तो हम उन सब मुद्दों पर काम करेंगे। और अभी जो है हम लोग काम करेंगे, सरकार जो नीतियां लागू कर रही है वो धरातल पे कितनी पहुंची है उस पर नजर रखने के लिए, कि यहाँ कागजों से काम नहीं चलेगा। अब जो है खाना पूर्ति नहीं की जाए, क्योंकि अभी यहाँ पढ़े लिखे लोग जो है राजनीति करने के लिए हैं, और हम विकल्प देंगे नौजवानों को कि वो मेहनत करें और काम करें। गरीबों की राजनीति भी यहाँ खड़ी होगी, और सरकार सिर्फ जो है जिन 7 चीजों की गारंटी लोकतंत्र देता है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, ये 7 गारंटी जो है हम लोग देंगे प्रदेश के हर व्यक्ति को। राजस्थान में हम लोग तीसरा विकल्प देंगे, ताकि भाजपा और कांग्रेस से प्रदेश की जनता को छुटकारा मिले। क्योंकि भाजपा को हराने के लिए हमारे लोग कांग्रेस को वोट दे देते हैं, और कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा को, और यही कांग्रेस जो है पूरी की पूरी भाजपा में मिल जाती है मध्य प्रदेश में जाके। तो हमारे लोग जो है, और यहाँ के लिए तो मुझे कहना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री ने तमाम तरह के वादे किए। 2 अप्रैल के मुकदमे वापस करेंगे, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के मुकदमे हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों पे और सरकारी नौकरों पे भी मुकदमे हैं। और इन्होंने इसके एवज में हमारे लोगों से वोट ली बेवकूफ बना के 2018 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, फिर पंचायत चुनाव में। और जिस तरह से हमारे अधिकारी कर्मचारियों का यहाँ हाल है, कोई भी पोस्टिंग पे नहीं है, सब लोग उठा के जो है वो घेरा हुआ है उसमें लाइन में। मैं समझता हूँ ऐसा हम अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भी काम करेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है। आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जी। क्या वोट कटवा पार्टी में तब्दील हो जाएंगे? ये तो समय बताएगा कि हमारी पार्टी क्या कटवा बनेगी, लेकिन ये सच है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और ये जिनको आप मुख्यमंत्री देखते हैं ना, मैंने तो प्रधानमंत्री को भी इलेक्शन के बाद रोड मास्टर बने देखा है। हमारे जो गुरु हैं साहब काशीराम, उन्होंने इसी पार्टी जिसके यहाँ सरकार है ना, शायद जिनको आप बहुत करीब से जानते हैं मुख्यमंत्री को, उनके नेता रहे राजीव गांधी जी, उनको रोड मास्टर बना दिया था। जनता की ताकत को आप अन्यथा नहीं ले सकते। और बहुजन समाज के पास वोट है, ये भी आप याद रखें। इस देश में और किसी भी प्रदेश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का वोट है। बस वो अपनी वोट की वैल्यू को समझे, और जब वो वोट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हम लोग कौन हो। इमर्जिंग लीडर्स में आपको शुमार किया जा रहा है, लेकिन भारत में जब एक सर्वे करवाया गया तो कहीं ना कहीं आपके जो छवि है उसको धूमिल किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि आप एक तरह से दुनिया में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लीडर बन रहे हैं, भारत में भी, और आपने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है? क्या ये जो मानसिक प्रताड़ना, जो हमारा दिमाग खराब हो रहा है हमारे इन तमाम राजनीतिक पार्टियों का, वो आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं? क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, मैं कोई वजह नहीं मानता। कोई वजह? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, और ये मीडिया के सभी लोगों को जानना चाहिए राजस्थान में भी, कि सिर्फ अमीरों को ही दिखा के काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र है, गरीबों को भी दिखाना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि दुनिया में 193 देश, 193 देशों में से 100 लोगों को चिन्हित किया गया, यानी कि 2 देश में से 1 व्यक्ति। और भारत की आबादी 136.64 करोड़, लगभग 137 करोड़ लोगों में से 1 व्यक्ति को पूरी दुनिया ने सम्मानित किया, ये कह के कि ये आने वाले भविष्य हैं और भारत का भविष्य है और भारत के उभरते हुए नेता। मुझे कोई तकलीफ नहीं जो लोग आलोचना कर रहे हैं मुझ पे, उनको मैं सराहना करता हूं कि आज उनके कैमरे में हम आए तो सही। जिन लोगों को सदियों से नकार के रखा गया, जिनके अधिकार छीन के रखे गए, जिनको जो है
नीची जाति का क्या प्रताड़ित किया गया, आज वो लोग पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। बस मेरे लिए चैलेंज है कि मैं उस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ जो टाइम्स ने मुझे दिया है, और मैं कामयाब हो गए। मेरी कामयाबी हमारी साझा कामयाबी, हमारे प्रत्येक व्यक्ति की जो गांव में निवास करता है, जिसके सर पे छत नहीं है, जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, उन सब लोगों की सुरक्षा, उनके अधिकार और उनको एक अच्छा भविष्य देना मेरी जिम्मेदारी है। और इसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ मौजूद है और ये हम देकर दिखाएंगे। राजस्थान में लगभग 65 सीटें दलित और आदिवासी समाज की आती हैं और आगामी 2.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। आपकी क्या रणनीति है? क्या जो 60-65 सीटें हैं उन पर आपकी क्या गोलबंदी रहेगी? देखिए, मेरी गोलबंदी रहेगी सभी सीटों पे। मेन क्या है ये आपको समझना पड़ेगा कि समस्या क्या होती है मूवमेंट में, कि हिस्सेदारी का एक बड़ा मामला, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे नेता जो है इसमें थोड़ा सा भेदभाव करते हैं। देते वक्त लेने के बारी आए तो सब लोग जो है ले लेते हैं, देते वक्त जो है दिक्कत करते हैं। हमें चाहिए कि हम सामूहिक नेतृत्व दें, इसलिए हम लोग जो है अपने भाईचारे को मजबूत करेंगे। SC ST की तो समस्या एक जैसी है। हम जाएंगे गाँव-गाँव में, उनकी परेशानियों को नोट करेंगे और मुझे लगता है कि जब हम उनके बीच में जाएंगे तभी उनकी सही परेशानी को जान पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। तो हम ये भाईचारा स्थापित करेंगे और उनकी हिस्सेदारी उनको देंगे। जितनी आबादी उनकी है, आबादी के हिसाब से, जिसमें हम आरक्षण की भी मांग करते हैं, उसी आबादी के हिसाब से हम उनकी हिस्सेदारी निश्चित करेंगे, संगठन में भी और टिकटों में भी पार्टी के। और यहाँ पैसा नहीं चलेगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी हमारी ईमानदारी। मेहनत करने वाले व्यक्ति की मेहनत को जाया नहीं जाने दिया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा कि वो काम करे। चंद्रशेखर भाई, निजीकरण, लेटरल एंट्री, पेट्रोल के दाम, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो खासतौर पे दलित, आदिवासी जो वंचित समाज है उस पर उसके पेट पर लात पड़ रही है। आरक्षण धराशायी हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग होंगे उनके दिमाग में ये सवाल होगा, उस पर क्या कहेंगे आप? बस ये मेरे बहुत जिम्मेदारी का सवाल है और इसमें नौजवानों को मुझे सुनना चाहिए हमारे सीनियर जो लोग होंगे। सरकारी स्कूल की स्थिति खराब है जी, ये करी गई है कि बुनियाद कमजोर हो जाए। हम करेंगे एक मजबूत बुनियाद का निर्माण, समान शिक्षा लागू करके। यहाँ मैं यही आपको बताना चाह रहा था। अभी एक सज्जन पूछे थे कि आप कौन सी पार्टी बनेंगे। लोकतंत्र में सत्ता से ज्यादा महत्व होता है विपक्ष का, और आज विपक्ष सत्ता के सामने जो है घुटने टेक चुका है। हम विपक्ष बनेंगे और जहां सरकारें भी हैं उनको मजबूर कर देंगे वो तानाशाही ना करें, और वो ये याद रखे कि जनता मालिक होती है। और जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे तो हर एक गरीब को लगेगा कि उनकी अपनी पार्टी सत्ता में है और उनके मुद्दों पे काम होगा। क्योंकि अगर अमीर गरीबों के बारे में सोचते तो इस देश में गरीबत नहीं रहती। आज भी लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज है और ये खत्म होगा। किसान आंदोलन लगभग 6 महीने से चल रहा है। दिल्ली के आसपास लगभग 3 महीने हो चुके हैं। मैं भी गया हूँ, आप भी जाते हैं। सरकार और राष्ट्रपति का अभिभाषण जो कृषि कानून की महिमा मंडन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार इस बिल को वापस लेने के बिल्कुल ही उसमें नहीं है? वहीं और किसान कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगा। आपका क्या स्टैंड है? आपको क्या लगता है सरकार किसकी? और आपको नहीं जानकारी तो बताता हूँ, पूंजीपति की सरकार है। अगर पूंजीपति अपने मालिक के एजेंडे पे काम नहीं करेगी तो क्या आपको मेरे एजेंडे पे काम करेगी? 2 अप्रैल का आंदोलन हमने देखा है, वापस लिया है। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। नहीं, ये भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए टोकन मनी जो है पूंजीपतियों से पहले सरकार के पास आ गई है, इसलिए नहीं हो पा रहा। लेकिन ये होगा, तब होगा जब इस आंदोलन में सामूहिक रूप से वंचित वर्ग के लोग भी जुड़ जाएंगे। और मैं इसीलिए आया हूँ कि वंचित वर्ग के लोग इस आंदोलन से जुड़ जाएं और सत्ता को बताएं कि आंदोलन में कितनी ताकत होती है। ये देश भी तो आंदोलन से लगभग आजाद हुआ था ना, आपको अगर याद हो। पहला प्रधानमंत्री जब बना तो कोई चुनाव नहीं हुआ था देश के अंदर, पावर ट्रांसफर हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। तो ये लोकतंत्र है, जनता तय करेगी कि देश के भविष्य के लिए वो दोबारा से जो है सड़कों पे है और वो भविष्य सुनिश्चित करेगी। एक सवाल बहुत अच्छा सोशल जस्टिस पर। चंद्रशेखर भाई, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को लेकर जो हमारे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उस पर लेकर उनका खुला स्टैंड नहीं है। वो दुनिया को और जो वोटर्स को गुमराह करती है। सामाजिक न्याय, बहुजन समाज के तमाम जो नेता हैं, बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम और आप जैसे तमाम नेता सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जो इस समय सत्ताधारी पार्टियां हैं वो उसकी बात नहीं कर रही। आपका क्या स्टैंड है? बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों को, मैं कुछ के नाम याद दिला देता हूँ। जिसमें सर छोटू राम एक बड़ा नहीं, वो बहुजन समाज के, इसमें चौधरी चरण सिंह एक बड़ा नाम है। और मैं याद दिला देता हूँ आपको, इसमें बहुत सारे नाम है हमारे पास। इसमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बिल्कुल, इसमें पहले लल्ले यादव, पेरियर रामा नायकर स्वामी, जिसमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा मैं पहले बोल चुका हूँ। लेकिन एक और बहुत जरूरी नाम, छत्रपति साहू जी महाराज, माँ फातिमा से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बहुत नाम है।
और मैं आपको कह रहा हूं कि ये सरकारें उनके सिद्धांतों पे कभी नहीं चलेगी। ये सिर्फ उनकी फोटो दिखा के हमारे वोट को लूटना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूं, और वो नहीं करते, इसलिए तो आज आजाद समाज पार्टी मैदान में है। और ये आजाद समाज पार्टी आजाद है तमाम तरह के पाखंडवाद से, गुलामी से, और ये कुछ करके दिखाएगी। और आप देखिए आजाद समाज पार्टी आने वाले कल में दुनिया में अपना नाम रोशन करेगी। बसपा के साथ आपका कोई कॉम्बिनेशन पर बैठने की कोई गुंजाइश? देखिए बसपा के लोग आए, उनका स्वागत है। वैसे भी उनको चाहिए कि उनके पास एनर्जी की कमी, और उनके लोग भाग जाते हैं। आपने देखा उनके यहाँ से 6-6 विधायक भाग जाते हैं दूसरी पार्टी में। आपको पूछना चाहिए उनके साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमारे लोग नहीं भागेंगे, क्योंकि हमारे लोग बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ लोग हैं। और वो नोट नहीं बना जो हमें खरीद ले, इसलिए हमारे कार्यकर्ता साबित करेंगे कि वो समाज के प्रति मानता है। सत्ता प्राप्ति से पहले इस प्रकार की बहुत सी बातें होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद में बातें चेंज हो सकती है, ऐसा क्यों? देखिए जिनकी हुई हो आप उनसे सवाल करें, और मैंने आज तक जो किया है ना वो मेरे काम से मेरी पहचान। वो आपकी सरकार हो, अगर हाँ ये अगर आपकी बात फलेगी तो आप देखिए हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है, और इसलिए हमारी पहचान है। बिना सत्ता के भी जो है, यही विश्वास मोदी जी के ऊपर भी किया था लोगों ने कि मुझे वोट दीजिए, मैं 2 बार किया है, उनको मुख्यमंत्री बनाया, आप समझ रहे प्रधानमंत्री भी बनाया, हाँ 2 बार बनाया, जनता को ठग लिया ना। आपका एजेंडा क्या रहेगा? मैं बता चुका हूँ, आप लेट आए हैं, और आपको और साथियों से मदद लेनी चाहिए। धन्यवाद। पार्टी विद डिफरेंस की बात आप कर रहे हैं। मैं चंद्रशेखर भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा कि मैं हम 1 to 1 नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे सवाल सभी के सामूहिक और किसी का सवाल चलिए। बताइए। सर एक मूवमेंट को लेकर गरीबों की आवाज उठाने के लिए बहुत सारे पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भी हैं, जिसमें मैं 1-2 का नाम जैसे विजय मानकर ने भी अपनी पार्टी बनाई है, रिपब्लिक भी है, आप भी आगे बीएसपी है। ये तमाम जो पार्टियां हैं, कभी सोचा है, बैठा है कि एक फ्रंट या एक वो मंच पर लाए? मैंने प्रयास किया था, अगर याद हो, आपने देखा हो करीब से, मैंने लेटर भी लिखा, मैंने फोन भी किया, मैंने अपनी तरफ सारे प्रयास किए। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब जनता के पास विकल्प है, और ये आप भी जानिए कि पहले मजबूरी थी लोगों को वोट देना पड़ता, ना चाहते भी उस व्यक्ति को भी अगर टिकट दे दिया जिसने हमारे लोगों का शोषण किया, हमारी बहनों का रेप किया, उनको भी टिकट दे दिया जाता था, तो हमें वोट देनी पड़ती थी। आज जनता के पास विकल्प है, जो अच्छा काम करे, उनके मुद्दों पे काम करे, उनके लड़े, जनता से चूज करें। आप देखिए स्वर्णों की भी तो कितनी सारी पार्टियां हैं, बीजेपी उनकी है, कांग्रेस उनकी है, लेफ्ट उनकी है, आम आदमी पार्टी उनकी है, और तमाम तरह की पार्टियां। घबराना नहीं चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए जो खड़ा हो उनके लिए मैदान में, उसको समर्थन करें। राजस्थान में तीसरा विकल्प के लिए आप कौन सी राष्ट्रीय पार्टी को दरकिनार करेंगे? कोई है आपके पास कि इस पार्टी को मैं दरकिनार करके हम यहाँ पर? अपने काम से अपनी पहचान बनाएंगे सर, दरकिनार करने से, आलोचना करने से कोई आगे नहीं। राजनीति हमने कहा ना कि हम आलोचना करने भरोसा नहीं रखते हैं, और हम बड़ी लाइन खींचेंगे अपनी मेहनत से, हम देंगे नौजवानों को नेतृत्व। और हो सकता है आज जो मीडिया के लोग यहाँ खड़े, कल उनके मन में भी राजनीति करने का जो है जनून जाग जाए, हो सकता है हमारे खेमे में बैठे। ये जो आप कर रहे हैं, इससे बहुजन समाज का वोट बिखर जाएगा। और हाँ, बहुजन समाज की सत्ता है अभी, अब सदन में वही प्रधानमंत्री उन्हीं का है, और यहाँ भी उनकी सत्ता है। जिनके खुद का जो है, जिनका एक विधायक भी ना हो, वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात ना करें, आप उससे बात करें मुद्दों पे। आप बताइए, मुख्यमंत्री अच्छा कर रहे हैं, यहाँ रेप बढ़ रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री सवाल किया मीडिया ने कभी? सवाल तो खबरें तो छपती है ना, छापते हैं खबरें, तो फिर वही कानून व्यवस्था में काम क्या हो रहा है? सर सवाल करते हैं तभी यहाँ पे आज एक मुख्य धारा की एक भी मीडिया का बूम नहीं है, हम गोदी मीडिया नहीं है, सवाल करते ये हैं। सोशल मीडिया। कह रहा हूँ, हमने भी आपको मैं भी उन मीडिया के चरणों में पढ़ के काम नहीं करता हूँ सर, ये भी जानिए। समझ रहे हैं ना, हम भी गोदी मैं उनका मोहताज नहीं हूँ, आप समझ रहे हैं ना? नहीं, मैं अभी मेरे पास वो ताकत नहीं कि मैं आपको काम से जवाब दे सकूं, लेकिन मैं दूंगा। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं उनकी, आपसे भी सवाल पूछे। हाँ बिल्कुल, जब मेरा वक्त आएगा विश्वास कीजिए कि आप तारीफ ही कर रहे होंगे। दूसरी बात, नहीं मैं उन मीडिया को जो है ना, फिर गोदी में बैठना मैं क्या पड़ेगा, गोदी में नहीं, गोदी में बिठाता भी नहीं हूँ, मेरे पे बहुत काम है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि काम आदमी का पैमाना होता है, लेकिन वो जो नेशनल मीडिया जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए जो है उनका मोहताज नहीं है। मुझे अपनी बात करने के लिए मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये आप जैसे भाई हैं जो ईमानदार से अपना काम कर रहे हैं, और मेरे लिए यही बहुत है। बहुत धन्यवाद। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? यूपी चुनाव, ये राजस्थान है सर, यूपी की बात यूपी के लोगों को बता देंगे। किसानों को पाकिस्तानी को खालिस्तानी बोला जाता है, उसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सरकार के खिलाफ खड़े होना, आवाज उठाना, सवाल करना और अपने अधिकार मांगना, यही इस देश में गुनाह है। जब आप सरकार से सवाल करते हैं तब वो धर्म और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लेते हैं, और वो फिर बताते हैं आपको आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली और तमाम तरह की चीजें।
मैं चाहता हूं कि सरकार किसानों के बीच जाए ना और उनको समझा दे भी, जो जिनको टीवी में बैठ के अपने प्रवक्ता समझाते हैं, प्रधानमंत्री मन की बात में करते हैं। देखिए, देश की जनता समझ चुकी है प्रधानमंत्री के मन में ही जनता नहीं है, प्रधानमंत्री के मन में ही जो है किसान नहीं है, तो उनकी मन की बात में किसान कैसे हो सकते हैं। तो झूठे लोगों पे हमें ज्यादा भरोसा नहीं, और मैं अपने काम से और अपने साथियों के सहयोग से एक अच्छा जो है कार्य करके दिखाऊंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे होते हुए देखें। सर, क्या आपकी पार्टी में जो है स्वर्णों की भी भागीदारी होगी अगर वो आपकी विचारधारा से अगर सहमत होते हैं तो? देखिए, मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि बहुजन मूवमेंट का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले से जो है इस देश में सत्ता संभाल के रखी है, उनके पास अपनी बहुत सारी पार्टियां, वो मेरे पास क्यों आएंगे? मैं तो उनका पूर्ण रूप से विरोधी हूँ। वो आरक्षण पे मेरे पक्ष में नहीं खड़े हो सकते हैं, वो हमारे अधिकारों मेरे पक्ष में नहीं खड़े हो सकते हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो हमारे अपने हैं और हमारे पक्ष में खड़े हैं। समझ रहे? एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से, किसान आंदोलन में कल आप जा रहे हैं नागौर, जैसा हमारे पास सूचना है, आपको क्या लगता है कि अब एक आदमी के ऊपर केंद्रित हो गया है क्या किसान आंदोलन? क्योंकि जब ये आंदोलन शुरुआत हुई थी इसकी कोई लीडर नहीं था, सिर्फ किसान लीडर कर रहे थे, लेकिन आज एक आदमी के ऊपर मुख्य रूप से ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप चीजों को जो है गलत तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको जरा सा याद दिलाता हूँ, कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करता किसानों के, एक संयुक्त मोर्चा जिसमें 40,000 संगठन और सबको अधिकार है अपने यहाँ। अब मैंने एक प्रयास किया था, उस प्रयास पे बड़ा काम हो रहा है, शायद आपको याद ना हो, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि इस आंदोलन को हम लेके जाएंगे गाँव, क्योंकि मजदूर और किसान हर गाँव, और ये सामूहिक प्रयास हो रहा है कि देश की जनता जागे। और अच्छा है ना, अगर जगाने के लिए कुछ लोगों का सहारा ले जाए, क्या बुरा है? किसान आंदोलन जो है देश हित में, तो कोई किसी पे केंद्रित नहीं है, जनता ही तो जाएगी, और जनता सबके विचार सुने, किसी एक विचार सुनकर तो भाग नहीं जाएगी। तो ये अवसर है हमें एकजुट होने का, इन तमाम शक्तियों के खिलाफ जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं और जो देश का विभाजन करना चाहते हैं। सोचिए कि कल अगर ये बिल लागू हो जाते हैं तो 10 साल में देश के अंदर भुखमरी आ जाएगी। आज भी देश में 84 करोड़ लोग सस्ते राशन पे आधारित हैं। जब ये सारा राशन पूंजीपतियों के बैंक में चला जाएगा, उनके गोदामों में चला जाएगा, तो उन गरीबों का क्या होगा? हमें किसानों को उनकी चिंता, और इसलिए हम किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, और अगर इसके लिए कोई बलिदान देना पड़ा तो हम लोग देंगे। बहुत धन्यवाद। सर, ये लास्ट सवाल, बहुजन समाज की बालिकाओं के साथ और जो अन्य घटनाएं होती है उत्पीड़न की, उन घटनाओं में जो हम देखते हैं यूपी में और खासकर दिल्ली और अन्य राज्यों में, तो एक आक्रामकता भी आर्मी में नजर आती है, लेकिन वो राजस्थान में इसका कहीं कुछ अभाव नजर आता है थोड़ा बहुत, कि जिस आक्रामकता वहाँ होनी चाहिए वैसा यहाँ नहीं है। कोई मैसेज जो बहुजन समाज के लोग आपको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी संविधान को मानती है, और अगर संविधान में कहीं आक्रामकता कोई वर्ड हो तो आप मुझे बताइए, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं याद दिलाता हूँ, हमारे लोगों की मेमोरी थोड़ी कमजोर है। कहते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। थानागाजी में एक मामला हुआ था, अगर आपको याद है, और मैं खुद आया था आंदोलन करने, और पूरी आक्रामकता से हमने यहाँ जयपुर में आंदोलन किया था। मुख्यमंत्री को जाना पड़ा था, मुख्यमंत्री को छोड़िए, कांग्रेस के सीनियर लीडर आए थे, उस परिवार को नौकरी देनी पड़ी। और अभी कुछ दिन पहले जब यूपी में हाथरस हम लोग लड़ रहे थे, तो थानागाजी के अपराधियों को सजा हुई आजीवन सजा। पहली बार मैं चूरू भी आया था, अगर आपको याद हो, तो इसी सरकार में, ये जो कांग्रेस की सरकार है, 8 पुलिसकर्मियों द्वारा एक बहन के ऊपर अत्याचार किया गया था। हम लोग वहां भी आए थे, हमने वहां भी आंदोलन किया था। आक्रामकता का मतलब ये नहीं होता कि आप हत्या करने लग जाए। भीम आर्मी के लोग अपना काम करते हैं, और भीम आर्मी को आप उनके काम से जानते हैं, वो आपको तनख्वाह नहीं देते ना, उनके काम से जानते हैं। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता व आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।